देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल है। शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। वोटों की गिनती 24 मार्च को होगी। छोटी होली पर जेएनयू छात्र संघ की नई टीम भी सामने होगी। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे की थाप के साथ नारे लगाते उत्साहित युवाओं का ये विहंगम नजारा है देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो रहे चुनावी रण का। देश में छात्र राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात जेएनयू में छात्र संघ चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। शुक्रवार सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। चुनाव परिणाम 24 मार्च को आएगा। जेएनयू के चुनाव के जरिए राजनीति में कदम रख रहे युवा कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार बनकर चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार उमेश चंद्र अजमेरा अध्यक्ष पद के लिए, दीपिका शर्मा उपाध्यक्ष, अर्जुन आनंद सचिव और गोविंद डांगी संयुक्त सचिव के पद के लिए प्रत्याशी हैं। और इस कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक 2 भी लेके आएंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ नया लाइब्रेरी भी लेके आएंगे, भारत जैसा नया 6 हॉस्टल्स बनवाएंगे। साथ में कैंपस को जेंडर जस्टिस लेके आके सेफ एंड सिक्योर कैंपस बनाने के लिए हमारा संघर्ष रहेगा। छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस से जुड़े राष्ट्रीय छात्र संघ के उम्मीदवार के तौर पर अध्यक्ष के रूप में जुनैद रज्जा अध्यक्ष और सचिव के लिए फरीन जैदी प्रत्याशी हैं। देखिए, जेएनयू हमेशा से शिक्षा के मामले में और उसके बाद से जो आप बात कर रहे हैं हमेशा से आगे रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे रहेगा, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शंस कहीं ना कहीं एक कैंपस का जो कल्चर उसको ट्रांसफ़र करने में पूरे देश के सामने एक संदेश देता है। लेफ्ट पार्टी प्रत्याशियों के तौर पर धनंजय ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभिजीत घोष उपाध्यक्ष के लिए और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से मोहम्मद शाजिद संयुक्त सचिव के पद पर प्रत्याशी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, इस बात की यहाँ पे लड़ाई है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तमाम वंचितों के लिए, तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए विश्वविद्यालय के गेट खुले रहे। चुनावी रण में समाजवादी छात्र सभा की प्रत्याशी आराधना यादव के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं जैसे महिला हूं तो मेरा मेन मुद्दा जो है महिला सुरक्षा का है। महिलाओं की संख्या इस कैंपस में दिन ब दिन घटती जा रही है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को पीएचडी में डिप्रोमोशन पॉइंट मिले। इस बीच छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट पैनल की संयुक्त सचिव प्रत्याशी स्वाति सिंह का नामांकन भी रद्द हुआ। हमारे संगठन से, डीएसएफ की तरफ से और मैं अपनी तरफ से हम यही चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ना रुके, जैसा है वैसा रहे, लेकिन जेनसेक जो जिस पद पे मैं चुनाव लड़ रही थी उस पोस्ट के लिए जो है दोबारा से नॉमिनेशन कराया जाए। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के प्रचार कर रहे प्रत्याशियों के द्वारा कागजों और बैनर पोस्टर से पर्यावरण को दूषित करने को लेकर आक्रोशित जेएनयू में पर्यावरण विषय की छात्रा सुकृति ने कहा कि यहाँ इको फ्रेंडली वातावरण है, इंसान और जानवर एक ही कैंपस में रहते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव के नाम पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया के उसमें दौर में जी रहे हैं, सब सोशली कैंपेनिंग कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। इतना पेपर जो यहाँ वेस्ट हो रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं पर्यावरण की छात्रा होने के नाते यही कहना चाहूँगी। बाकी बहुत अच्छा माहौल है जेएनयू में। छात्र संघ चुनाव को लेकर जेएनयू में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने भी अपनी राय रखी। समाज में लोग कल सोचते हो, जेएनयू उसको आज सोचता है। यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके कैंपस में जो एक पढ़ने का माहौल है उसको किस तरीके से कायम किया जाए। एक तो रिसर्च फ्रेंडली वातावरण हो, पठन पाठन सुचिता रूप से चले और वायलेंस जो है बिल्कुल ना हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की फंडिंग है और महिला को रिप्रेजेंटेशन है उस पर काम होना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ सब लोग नारे लगा रहे हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और किसी प्रकार का धन बल का प्रयोग नहीं। तो ये एक यहाँ का एक जैसे कह सकते हैं कि एक वैशिष्ट्य है जेएनयू के इलेक्शंस। जेएनयू की मूल जेएनयू की बात कर रहे हैं। बाहर सब कुछ चल रहा है ठीक है, लेकिन जेएनयू में जो हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स की जो असुविधाएं हैं या फिर मतलब
पानी, सैनिटरी को लेकर के जो भी चीज़ें, ये लोग उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहती हूँ जो वाकई जेएनयू को जेएनयू रहने दे। डेफिनेटली यहाँ पे आप माहौल देख सकते हैं कि पूरा एक फेस्टिवल की तरह, एक पर्व की तरह जेएनयू-एसयू का इलेक्शन जो है वो रहता है हमारे कैंपस में। हम आशा करते हैं कि अभी जो भी आए, जो भी पार्टी जीते, वो इसे सही करे और एकेडमिकली बढ़ाए इसे। मैं वातावरण ऐसा ही चाहती हूँ जैसा वाइब्रेंट वातावरण आज यहाँ पे है, और अलग अलग पार्टी से लोगों को मौका मिल रहा है खड़े होने का, अपनी बात आगे रखने का। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 45, उपाध्यक्ष के लिए 43, महासचिव के लिए 44, संयुक्त सचिव के लिए 38 और पार्षद पद के लिए 258 दावेदार मैदान में हैं। सभी को चुनावी नतीजों का इंतजार है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये 24 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ढोल नगाड़े और बाजे गाजे के साथ जिस तरह चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ विविधता में एकता के दर्शन हो रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन पीयूष के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।